बस थोड़ा। नमस्कार, मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज़ 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के अलवर जिले में नौगांव नगर पालिका में, जिसमें 20 वार्ड है। वार्ड नंबर 9 में पार्षद पद के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार रामकिशोर व्यास जी के पास जानते हैं, उन्हें समझते हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं और जीतने के बाद अपने वार्ड में क्या विकास करेंगे, पूछते हैं उनसे रूबरू। रामकिशोर जी, एक बार अपना पूरा परिचय। नमस्कार साहब, मेरा नाम रामकिशोर, लोग व्यास बुलाते हैं। व्यास बुलाते जाति हैं। मेरी खटीक है, बहुत बढ़िया। नौगांवा यहीं की जन्मभूमि है। वर्षों से, कई पीढ़ियों से हम यहीं के निवासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो नई बसारत है, ये कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है। और रास्ते सारे खराब हैं, कई बार रोड बने हैं, बिल्कुल टूट गए हैं, ऊंचा नीचा हो गया, पानी सारा जमा रहता है, मच्छर गंदगी, बहुत ज्यादा हालत है कि खराब है। किशोर जी, और अगर बात करें, जैसे कि कहीं ना कहीं ये आपका पहला चुनाव है, इससे पहले कोई राजनीतिक इतिहास या राजनीति में आने के पीछे क्या आपका एजेंडा है, क्या आइडियोलॉजी? जीवन में तो साहब हमने सत्संग किए हैं, सत्संग किए, राम कहीं ना कहीं आस्था के पुजारी हैं, गद्दी करी है, व्यास गद्दी करी है। बहुत चुनाव के लिए साहब वार्ड की, हमारा 17वां वार्ड था, पहले 17वां वार्ड था। कई बार एससी की सीट में हमारे घर से भी एक चुनाव जीता था। एक चुनाव में पिछली बार जनरल की सीट में मैं लड़ा था, जनरल की सीट हार गया था सर, हार गया था। हाँ, और अब कल परसों तक मेरा कोई विचार नहीं था। अब सभी मोहल्ला, सभी लोगों ने आपको जनप्रतिनिधि के रूप में कहीं ना कहीं आपको समर्थन दिया है साहब। अब उम्मीद है बीजेपी से उम्मीद है, अभी टिकट तो अभी फाइनल नहीं हुई है। बिल्कुल लोग कह रहे हैं शायद मिल जाएगी। बिल्कुल। अगर मिला, कामयाब समाज ने, पांचों ने, वार्ड ने बनाया, बिल्कुल, तो हमारा एक ही पक्ष रहेगा, वार्ड का विकास। और हमें कोई ऐसी लालसा नहीं है, बिल्कुल, कोई लीडर बनने की लालसा है, बिल्कुल, ना कोई ऐसा। बहुत सारे अनाप शनाप लोग बोलते हैं, बिल्कुल भाई ये तो लालच के मारे, ये मारे नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जी। जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं समाज का सेवा और वार्ड का विकास करना है। सर, तो कहीं ना कहीं किशोर जी, मैं अगर ये पूछना चाहते हैं जनता, अगर कहीं ना कहीं देखो पार्टी से और भी कैंडिडेट होंगे, मैं आपके वार्ड से बीजेपी के, अगर किसी कारण से पार्टी का टिकट नहीं मिलता तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? साहब देखो, ऐसा विचार तो नहीं है, लोगों की तैसा है कि तुम कैसे भी लड़ो जीतो आओ, लेकिन लड़ना भी चाहिए। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चुनाव है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। देखो 5-6 दावेदार हैं बीजेपी के, बिल्कुल, जिनको भी टिकट मिल गया, बिल्कुल, अगर मुझको नहीं मिलता है तो जिसको मिलेगा हम उनका साथ देंगे, कहीं ना कहीं उनके समर्थक के रूप में। हमारा मन ये है, हमारी सेंटर में सरकार बैठी है, बिल्कुल सेंटर में बैठी, और अगर यहाँ पे बीजेपी का बोर्ड बनता है तो साहब विकास होगा। हमारे रामगढ़ की बड़ी दुर्दशा रही है, जब हमारा मंत्री बनता है, हमारा तुम्हारा ये एमएलए जब बनता है कांग्रेस का, तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी के बनता है तो कांग्रेस की सरकार, कहीं ना कहीं तालमेल बनता नहीं, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन नहीं बन जाता, हमारा पछड़ापन का एक तो ये भी कारण रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे व्यक्तिगत चुनाव है, इसमें निर्दलीय का होना, ऐसा नहीं है कि पार्टी के विरुद्ध जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी का भी समर्थन होता है। हम बचपन से बीजेपी को ज्वाइन कर रखा था, किसी को भी मिल गया, ऐसे नहीं, मुझे अगर नहीं भी आप उसके समर्थक रहेंगे, स्वीकार में बिल्कुल उनके समर्थक। बहुत अच्छी बात आपने कहीं ना कहीं कही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक है, किसी भी कैंडिडेट को मिलता है तो कहीं ना कहीं आप उसके प्रतिनिधि और कहीं ना कहीं समर्थक के रूप में कार्य करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रामकिशोर जी, कहीं ना कहीं ये बात चलती रहती है, कहीं ना कहीं कि सरकार से काफी योजना आती है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो आपकी राज्य की हो, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, मिड डे मील, सोच वाली बात नहीं है। आज हम मानते हैं डबल इंजन की सरकार है, क्राइम संख्या घटी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जहाँ क्षेत्र में लोग बाग नहीं अवगत थे, आज वहाँ पर डिजिटल है, डिजिटल बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं विकास की जो गाड़ी है वो बहुत धीमी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नगर पालिका बनाई गई है, पहली बार पार्षदों का चुनाव भी हो रहा, तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपके वार्ड का सुधार होगा। बिल्कुल सर, अगर आपकी कृपा रही, हमारे वार्ड का समर्थन रहा, बीजेपी से टिकट मिला, बीजेपी बोर्ड बना, तो हमारा एक उद्देश्य रहेगा
वार्ड का विकास, बिल्कुल। और ये नहीं कि हम हमारा वार्ड जहाँ भी विकास जहाँ भी विकास, बिल्कुल बिल्कुल वकालत करेंगे वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पूरे क्षेत्र का विकास है, पूरी नगर पालिका का विकास है ना, सबकी पूरी नगर पालिका का। पूरे रोड पे सेल पर रोड पे पानी भरा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। इधर गलियों में चले बहुत बुरी हालत है, ये सारा काम बहुत बुरी हालत है, बहुत पीछे चले जाओ। नहीं, बाकी बन रहे हैं रोड टाइल भी बिछे हैं, ईंट भी बिछी है, रोड भी बना है, बिल्कुल भी बना, लेकिन इधर उधर से होकर वो सारे खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। एक तार है जी, एक 11,000 लेन, 11,000 50 गाँव के ऊपर के लिए, जो बहुत खतरनाक है, कभी भी कोई एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। काफी प्रयास किया है, शायद अब तो हट जाएगी, बड़ी लेन है बड़ी, लेकिन ये तुरंत हटनी चाहिए, तुरंत हटनी चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का कुछ भी हो सकता है, बहुत ऐसे मौसम में 24 से बारिश में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी सारी लाइन लटकी पड़ी है, सारी लाइन लटकी पड़ी, नहीं करते हैं ध्यान। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं अधिकारी जिम्मेदार है। पर एक कहीं ना कहीं बहुत अहम सवाल निकल कर आता है, कहीं ना कहीं ये मैं आपकी आपके वार्ड के लिए नहीं बोलूंगा, ये कहीं ना कहीं सभी नगर पालिका में या बड़े चुनाव के लिए होता है। जैसे हो रहा है हाईवे को लेकर हो रहा है, तो उस जगह से कहीं ना कहीं आपके स्टेट राजस्थान में उतना विकास की गति तेज नहीं है, उतना हॉस्पिटल का विकास होना चाहिए उतना नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, गति तेज नहीं है, गति तेज नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने बिल्कुल बिल्कुल स्कूल जितना में ये अभी कम है। और कोई बात और कोई संदेश अपने वार्ड वासियों को, क्षेत्र वासियों को हमारे मीडिया के माध्यम से, कहीं ना कहीं अब रक्षाबंधन जन्माष्टमी है, उनकी शुभकामना कोई संदेश देना चाहेंगे? तो देखो साहब 28 के साथ है नहीं, हाँ रक्षाबंधन, मेरे वार्ड, मेरे ग्राम, नगर पालिका, जितने भी नगर पालिका के 20 सदस्य हैं, 20 वार्ड है जी, 20 वार्ड के 20 जो सदस्य हैं हमारे, जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी के लिए मैं चाहूँ गुरु महाराज ईश्वर इन सबको कामयाब बनाए, बहुत हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार है, बीजेपी का बोर्ड बनेगा, शायद हमारे गांव का, हमारे वार्डों का विकास होगा। बहुत अच्छी बात। हाँ, अगर सरकार नहीं होती तो इतना हम शायद जोर भी नहीं लगाते, और हमें विश्वास है, और ये हमारा बीजेपी का गढ़ है, बनेगा, बिल्कुल 100% बनेगा। ये तो बात रही है। अब रही त्योहार की बात है जी, मेरे सभी वार्ड वालों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, आराम से अपना त्योहार मनाएं, हर्षोल्लास से मिलजुल करके, और टिकट मिले तो आप सपोर्ट करें। और जैसा भी मैं टूटा फूटा हूँ, मेरे चरित्र को पूरा गांव जानता है, जैसा मैं हूँ, मेरा बदतमीजी से क्या होगा। सही बात है, सब व्यक्तिगत चुनाव है, इतना बोलना चालना तो नहीं जानते साहब। बाकी अगर ईश्वर ने कामयाबी दी तो हम जी जान से इस वार्ड का विकास करेंगे, सबके साथ मिलकर, सब मिल के रहेंगे, और इनको छोटी छोटी समस्याओं को मिलजुल के सुलझाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये थे आज हमारे मंच पे मीडिया फास्ट न्यूज 24 पे। सबसे पहले तो मैं अपने मंच के माध्यम से और समर्थकों का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, अपना कीमती समय में दिया। वैसे तो